मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सिमाओ, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एडिटर मेटॉक्स। क्या है ये ऑटोलॉगस ट्रीटमेंट? क्या है ये नसोड? कहीं पर ट्राई हुए हैं क्या? क्या ये सक्सेस हो सकता है? नोवल कोरोना वायरस, नाम नोवल यानी कि नया, इलाज पता नहीं, इन्वेस्टिगेशंस की रिलायबिलिटी पता नहीं, इम्यूनिटी पता नहीं। नया वायरस, हर रोज हम इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पेंडेमिक कब तक रहेगा? हो सकता है 10 साल तक रहे। याद रही H1N1 अभी तक नहीं गया, मर्स अभी तक इधर उधर घूम रहा है। सिर्फ सार्स एक ऐसा वायरस था जो आया और चला गया। अभी ये SARS-2 है, स्ट्रॉन्गर सार्स है। सो ऑटोलॉगस ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सेम मरीज से सेम मरीज को ठीक करना। हमने नाम सुना था ऑटोलॉगस ब्लड का। मैंने ब्लड दिया, उसको रख लिया, जब मेरे को जरूरत पड़ी सर्जरी के टाइम पे मैंने अपना ब्लड वापस ले लिया। मेरा नॉर्मल ब्लड बन गया तो मैंने अपना ब्लड ले लिया, उसे बोलते हैं ऑटोलॉगस। अब हमने सुना प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि जो ठीक हो गया उसकी एंटीबॉडी आप एक जिस आदमी के वायरल लोड ज्यादा है उसको दे दो, उसको न्यूट्रलाइज कर दो, आपको कुछ दिन मिल जाएंगे। वो हो गया हेट्रोलॉगस, दूसरे आदमी का ब्लड आप दे रहे हो, प्लाज्मा दे रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ हेट्रोलॉगस की। अब लिटरल थिंकिंग के अनुसार अगर हम देखें तो 1975 में जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, तो ऐसे पेशेंट्स का जिसमें कुछ समझ में नहीं आता था, कोई इलाज नहीं होता था, जैसे कि लेप्रोमेटस लेप्रेसी में एक्यूट लेप्रोमेटस रिएक्शन, तो हम लोग क्या करते थे, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए पेशेंट का ब्लड निकाल के पेशेंट को ही इंट्रामस्कुलर दे देते थे, ये सोच के कि पेशेंट की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के कारण से पेशेंट का इनमेट इम्यूनिटी कुछ दिनों के लिए बढ़ जाएगी, हमारे को टाइम मिल जाएगा कुछ घंटों का या 1-2 दिन का। उस वक्त में तो हमने ये भी देखा कि हम लोग क्या करते थे कि 1 सीसी मिल्क लेके पेशेंट को इंट्रामस्कुलर रिएक्ट कर देते थे कि फॉरेन बॉडी रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोटीन है, तो इससे जो इमीडिएट इम्यूनिटी डेवलप होगी शायद वो मेरी बीमारी को भी ठीक करे। ऐसे बहुत सारे एनेक्डोटल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, लेकिन कभी इसके ऊपर में रिसर्च नहीं हुई। ऐसा ही एनेक्डोटल एग्जांपल आता है नसोड में। नसोड में क्या करते हैं, हम पेशेंट का डिसीज्ड मटेरियल लेते हैं और उसको यूज करते हैं पेशेंट में ही ठीक करने के लिए। फिलॉसफी कहां से आई? आप देखते हैं कि डॉग को अगर कहीं वुंड हो जाए तो अपने वुंड को चाटता है, यानी कि वो उसको उस वुंड के बैक्टीरिया वायरसेस को अपने जीवी सिस्टम में ले जाता है, शायद कोई एंटीबॉडी रिस्पॉन्स या एंटीजन हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स बनती होगी कि वो ठीक हो जाता है। फिर जर्मनी में उन्होंने क्या किया कि सारे एनिमल्स के अंदर में एंटीबायोटिक देने के बदले उन्होंने पेशेंट का, डॉग का या एनिमल का डिसीज्ड प्रोडक्ट ले लिया, उसको इनएक्टिवेट करके वेरियस डाइल्यूशंस में, वेरियस पोटेंटाइजेशंस में उन्होंने उसी डॉग को दिया। उनको अच्छा रिस्पांस मिला, उन्होंने इसका नाम कर दिया नसोड। फिर होम्योपैथी वालों ने इन्फ्लुएंजम निकाला, ट्यूबरकुलम निकाला, नॉन स्पेसिफिक नसोड्स निकाले उन्होंने, लेकिन कहीं सक्सेसफुल हुए, कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए। सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए कि इन्फ्लुएंजम उस वक्त की जो स्ट्रेन थी वो अलग थी, आज की जो स्ट्रेन अलग है। सो ऑटोलॉगस में ये नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक नसोड का पेशेंट है, माइल्ड है, उसे हाई वायरल लोड है, आपने चेक कर लिया उसका वायरल लोड काफी हाई है, अब आप उसके स्पुटम को अल्कोहल में डाल के इनएक्टिवेट कर दीजिए। रोज ही हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहल 60% इनएक्टिवेट कर देगा। उसको फिर आप पोटेंटाइज करिए वेरियस डाइल्यूशंस में, इट कैन बी 1C, 2C, 30C, 100C, 200C, जैसे होम्योपैथी वाले पोटेंटाइज करते हैं। और वो पोटेंटाइज फॉर्म पेशेंट को नाउ यू कैन ट्राई, ओरली देनी है, सबक्यूटेनियस देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज ओरल, सिर्फ 3 बार देनी है। और ऐसा होगा तो होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स में अप्लाई। शुरू के अंदर में वो डिसीज एग्रेवेट होगी, यानी कि वायरल लोड बढ़ेगा और 12 घंटे के अंदर अंदर वायरल लोड कम हो जाएगा, चेक करके देख लो। और अगर इसका रिस्पांस आ जाता है 5 पेशेंट्स में वर्सेस 5 पेशेंट्स कंट्रोल में, तो एक नई थेरेपी निकल के आ जाएगी। फार्मा इसको सपोर्ट नहीं करेगी, ऑटोलॉगस है। देखिए आयुर्वेद 100% ऑटोलॉगस है, से इंडिविजुअलाइज है, पर्सन सेंट्रिक है। ये जो मेडिसिन की बात कर रहा हूं मैं, पर्सन सेंट्रिक की बात कर रहा हूं। ये एक से दूसरे में काम नहीं करेगी, क्योंकि ये सेम स्ट्रेन ऑफ वायरस में ही काम करेगी। कोरोना के भी 3 स्ट्रेन इंडिया में घूम रहे हैं। I think Central Council of Homeopathy, I think Ayush Ministry, I think Ayush departments of various states should think about it, look into it. Take 5 patients who are mild. I'm not even talking कि आप serious patients में try करो। हालांकि सीरियस में भी ट्राई करते हो, कोई हार्म नहीं है इसमें, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग आउटसाइड ब्लड, कोई सेफ्टी आपको नहीं चाहिए, कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। अगर एक पेशेंट का कोविड का पेशेंट है, वो अपने स्पुटम को निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है,
अगर वो निकल रहा है वही आप कर रहे हो, उसी के स्पूटम को इनएक्टिवेट करके उसको ओरली दे रहे हो, लेकिन पोटेंटाइज करके, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल कि जितना डाइल्यूट करोगे उसका इफेक्ट अपोजिट होगा, यानी कि मोस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म विल किल द सेम वायरस जो आपने इंजेक्ट किया है। स्पेकुलेशन है, हाइपोथेसिस है, व्हाई ओनली हाइपोथेसिस शुड कम फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम अदर कंट्रीज, व्हाई कांट इट कम फ्रॉम माय ओन इंडिया। अगर कोई सुन रहा है जो कि पॉलिसी मेकर है, इसके बारे में ट्रायल करके देखे। हालांकि मैं हार्डकोर मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हूं, लेकिन सब सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में जानकारी रखता हूं और आई एम वेरी क्लियर, ऑटोलॉगस चीजें हार्म नहीं करती। कोरोना नमस्ते।